हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर कोमल सिंह चौहान और आज की वीडियो में हम समझने जा रहे हैं यूनिटी ऑफ कमांड, जिसे हम हिंदी में कहते हैं आदेश की एकता। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। यूनिटी ऑफ कमांड, जिसे हम शॉर्ट में यूओसी भी बोल सकते हैं, एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है ऑर्गेनाइजेशन का, जिसका मतलब होता है कि एन एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन सुपीरियर ओनली, कि एक एम्प्लॉय को एक टाइम पे सिर्फ एक ही सुपीरियर से कमांड रिसीव करनी चाहिए। एंड नो सबऑर्डिनेट शुड रिपोर्ट टू मोर देन वन बॉस, एक सबऑर्डिनेट को एक से ज्यादा बॉस को रिपोर्ट नहीं करना चाहिए। It is based on the principle that multiple supervision creates confusion, delay and inefficiency. इस कॉन्सेप्ट का आधार ये होता है कि इन केस एक से ज्यादा सुपरविजन हो तो उससे कंफ्यूजन आती है, डिले होता है और ऑर्गेनाइजेशन में इनएफिशिएंसी आती है। इस कॉन्सेप्ट को सपोर्ट किया गया है हेनरी फ्योल द्वारा एंड गुलिक एंड उर्विक द्वारा। और गुलिक एंड उर्विक ने तो ये भी कहा है कि अ मैन कैन नॉट सर्व टू मास्टर्स। उन्होंने इसी प्रिंसिपल को सपोर्ट करते हुए ये बोला है कि एक व्यक्ति दो मास्टर्स को सर्व नहीं कर सकता। Fayol believed that UOC brought good results in the French military department. उन्होंने यूनिटी ऑफ कमांड का जो कॉन्सेप्ट दिया था वो मिलिट्री से ही इंस्पायर्ड था। तो उनका मानना था कि यूनिटी ऑफ कमांड ने अच्छे रिजल्ट्स लाए हैं फ्रेंच मिलिट्री में, तो इसको ऑर्गेनाइजेशंस में भी अप्लाई करना चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट हम इस एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं कि एक वर्कर जो है वो कमांड रिसीव करेगा सिर्फ अपने सुपरवाइजर से, एक सुपरवाइजर जो है वो कमांड रिसीव करेगा असिस्टेंट मैनेजर से, असिस्टेंट मैनेजर जो है वो कमांड रिसीव करेगा मैनेजर से, एंड मैनेजर विल रिसीव कमांड फ्रॉम द जनरल मैनेजर ओनली, हु विल फर्दर रिपोर्ट टू द सीईओ। तो ये होता है यूनिटी ऑफ कमांड। आप देख सकते हैं कि वन पर्सन इज रिसीविंग कमांड फ्रॉम वन सुपीरियर ओनली। तो ये होता है यूनिटी ऑफ कमांड का कॉन्सेप्ट। अब हम समझ लेते हैं यूनिटी ऑफ कमांड के कॉन्सेप्ट की इंपॉर्टेंस। यूओसी का सबसे पहला एडवांटेज है ये कि दैट इट अवॉइड्स कंफ्यूजन। हाउ? If there are two or more bosses or superiors who are giving orders, then there might be a confusion since they may have contradictory views. अगर आपको दो या दो से ज्यादा बॉसेस कमांड दे रहे हैं तो इन केस उन दोनों की जो कमांड्स हैं, उन दोनों के जो ऑर्डर्स हैं, एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, एक दूसरे के विरोध में हैं, तो उससे आप ही को कंफ्यूजन हो जाएगी कि आपको कौन से बॉस की बात माननी है, कौन से बॉस की कमांड एक्सेप्ट करनी है। तो ये जो कंफ्यूजन है यूनिटी ऑफ कमांड के कॉन्सेप्ट के थ्रू अवॉइड हो जाती है। तो इट अवॉइड्स कंफ्यूजन। इसका नेक्स्ट एडवांटेज है दैट इट फिक्सेस अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्राधिकार और जिम्मेदारी इस कॉन्सेप्ट से फिक्स हो जाते हैं। देखिए, प्राधिकार और जिम्मेदारी हमने अपनी पिछली वीडियोस में भी डिस्कस कर लिया है। यूनिटी ऑफ कमांड से एक ऑफिशियल की अथॉरिटी डिसाइड हो जाती है, जिससे उसे ये पता चल जाता है कि उसे कमांड या ऑर्डर्स कौन कौन से सबऑर्डिनेट्स को देने हैं, और सबऑर्डिनेट्स को भी इससे ये पता चल जाता है कि वो किस ऑफिशियल के प्रति रिस्पॉन्सिबल हैं। तो इस कॉन्सेप्ट से अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स हो जाती है। नेक्स्ट एडवांटेज इज दैट डुप्लीकेशन ऑफ वर्क इज अवॉइडेड, कि एक कार्य डुप्लीकेट नहीं होता, दो बार नहीं हो पाता। इससे क्या होता है? दिस सेव्स टाइम एंड इट ब्रिंग्स मोर एफिशिएंसी विच फर्दर लीड्स टू मोर प्रोडक्टिविटी। अब डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, की एक कार्य दो बार हो रहा है, ये हम इस प्रिंसिपल के थ्रू कैसे अवॉइड करते हैं? आप सपोज कीजिए कि आपके दो या दो से ज्यादा बॉसेस हैं जिनसे आप कमांड लेते हैं। तो एक बॉस के पास आप जाते हैं अपना कार्य लेकर, तो वो तो उसको अप्रूव कर देते हैं, लेकिन वही कार्य लेकर जब आप दूसरे अपने ऑफिशियल के पास जाएंगे जो आपके दूसरे बॉस हैं, वो इसको रिजेक्ट कर देंगे। वो कहेंगे कि भाई इसको दोबारा से करके लाओ। फिर इन केस आपके तीसरे बॉस भी हैं तो आप उनके पास जाते हैं, वो भी उसको रिजेक्ट कर देते हैं, वो भी कहते हैं कि आप दोबारा से करके लाओ। तो इससे क्या है, आपका कार्य जो है आपको बार बार करना पड़ रहा है। तो ये डुप्लीकेशन ऑफ वर्क होता है। और यूओसी, यूनिटी ऑफ कमांड के प्रिंसिपल से ये प्रॉब्लम जो है इसको हम अवॉइड कर सकते हैं।
और इसी से क्या होता है, बेटर कोऑर्डिनेशन आती है बिटवीन वर्कर्स एंड सुपीरियर्स, क्योंकि एक क्लैरिटी आ जाती है ऑर्गेनाइजेशन में। आपको पता है आपको किस सुपीरियर से कमांड लेनी है और आप किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल हैं, तो कोऑर्डिनेशन, समन्वय जो है बेटर हो जाता है। एंड इट ऑल्सो इनेबल्स टू टेक क्विक डिसीजंस because it helps in taking quick decisions since there is absence of multiple supervisors. क्योंकि मल्टीपल सुपरवाइजर्स नहीं है, एक ही आपका सुपरवाइजर है, और जो थिंग्स हैं, जो आपका कार्य है, वो भी बहुत जल्दी अप्रूव हो जाएगा क्योंकि आपका यहाँ पे सिर्फ एक ही सुपरवाइजर है इंस्टेड ऑफ मल्टीपल सुपरवाइजर्स। तो इससे क्या होता है, कार्य भी बहुत जल्दी होता है एक ऑर्गेनाइजेशन में। सो द इम्पोर्टेंस ऑफ यूओसी इज दैट इट ऑल्सो इनेबल्स टू टेक क्विक डिसीजंस। ना ही सिर्फ डिसीजंस क्विकली लिए जा सकते हैं, बट कार्य भी जल्दी हो सकता है। तो ये एडवांटेजेस हैं यूनिटी ऑफ कमांड के। यूनिटी ऑफ कमांड के कॉन्सेप्ट के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, और इसका सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म आता है फ्रेडरिक टेलर की तरफ से, जो मानते हैं कि इट इज इम्पॉसिबल फॉर वन सुपरवाइजर टू सुपरवाइज मेनी सबऑर्डिनेट्स। उनका ये मानना था कि इम्पॉसिबल है एक सुपरवाइजर के लिए काफी सारे सबऑर्डिनेट्स को सुपरवाइज करना। सो ही गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शनल फोरमैनशिप where a worker receives command from 8 different bosses. उनके फंक्शनल फोरमैनशिप के कॉन्सेप्ट में एक वर्कर जो है वो एक नहीं बल्कि 8 डिफरेंट बॉसेस से कमांड रिसीव करता है, तो इसलिए उन्हें यूनिटी ऑफ कमांड का कॉन्सेप्ट पसंद ही नहीं आया। सेकेंड क्रिटिसिज्म इसका किया है जेडी मिलेट ने, जो कहते हैं कि ड्यूअल सुपरविजन इज रिक्वायर्ड। वो कहते हैं कि एक पर्सन का नहीं बल्कि 2 पर्सन्स का सुपरविजन होना चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन में। फिर आते हैं हर्बर्ट साइमन। इनका मानना है कि यूनिटी ऑफ कमांड इज एन ओवर सिंप्लीफाइड प्रिंसिपल एंड मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन इज टू कॉम्प्लेक्स टू अप्लाई इट। इनका मानना है कि यूनिटी ऑफ कमांड इज एन ओवर सिंप्लीफाइड प्रिंसिपल एंड मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन इज टू कॉम्प्लेक्स टू अप्लाई इट। यूनिटी ऑफ कमांड को ये एक बहुत ही सिंपल सा प्रिंसिपल मानते हैं, और उनका ये मानना है कि जो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो इतना सिंपल प्रिंसिपल हम एक मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन में जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स है उसमें अप्लाई नहीं कर सकते। और इसका एक जनरल डिसएडवांटेज ये भी है कि इफ द साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज लार्ज, then UOC may not be possible since there is not one person to give orders. It will have importance if the organization is small in size. बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में इसको अप्लाई करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि बिग ऑर्गेनाइजेशंस में एक पर्सन से, एक सुपरवाइजर से कमांड रिसीव करना पॉसिबल नहीं हो पाता। आप वर्कर हैं, आपको अपने सपोज कीजिए मैनेजर से कमांड तो रिसीव करनी है, लेकिन अगर आपको जनरल मैनेजर से भी कमांड रिसीव करनी पड़ जाए तो आप उस कमांड को डिनाई नहीं कर सकते, आपको उनकी कमांड भी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। तो एक बिगर ऑर्गेनाइजेशन में इस प्रिंसिपल को अप्लाई कर पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन यस, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल है इन साइज तो इस प्रिंसिपल को बहुत ही अच्छे से अप्लाई किया जा सकता है। तो ये था यूनिटी ऑफ कमांड का कॉन्सेप्ट। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।